हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फैमिली एंड रिलेशनशिप कर रहे थे। देखिए इसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स में हमने क्या इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम ये 3rd पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर वो 2 वीडियोस नहीं देखें तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि और अच्छे से क्लियर होंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 उन जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उनकी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का वो क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। टिक करो जो भी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर इज माई। ये हमने डिस्कस किया था कि जो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पापा के जो पापा होते हैं ना, या फिर हमारे जो दादाजी होते हैं वो होते हैं हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर जो मेरे पापा के पापा, मींस मेरे फादर के जो फादर होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो आंसर आएगा ना फादर्स फादर, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आएगा, मेरे फादर्स के भी जो वो फादर होंगे ना, फादर के भी जो फादर होंगे वो होंगे हमारे कौन, पैटर्नल ग्रैंडफादर। चलो आगे बढ़ते हैं। इट ले एग्स, जो सेकंड वाला है ये वाला, इसमें क्या लिखा है, इट ले एग्स, ये एग देते हैं। तो इंसेक्ट तो एग देते हैं, बर्ड्स भी एग देती हैं, स्नेक भी एग देते हैं, मतलब तीनों एग देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। मीन्स सभी ऑप्शन सही है। 3rd पे आते हैं, 3rd वाला करते हैं। तो व्हेन अ फैमिली raises a child without legal formalities is called, ये देखो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है आंसर। जब भी हमारी कोई भी फैमिली जो होती है वो किसी बच्चे को बड़ा करती है या फिर अपने साथ रखती है कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज मीन्स पुलिस से भी उसको बता करके कि मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, मीन्स बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना अगर हम किसी बच्चे को पालते पोसते हैं या कुछ समय के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ये हमने सीखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या क्या सीखा था, एक एडॉप्शन और एक फोस्टरिंग। तो ये जो इस तरीके की प्रोसेस होती है ना, इसको हम बोलते हैं फोस्टरिंग, है ना, जब हम बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के बच्चे को बड़ा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये वाला 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, मैमल्स सकल देयर बेबीज ऑन देयर। देखो जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं ना। दो टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं ना, या तो वो अंडे दें या तो वो बच्चे डायरेक्ट दें, है ना। तो मैमल्स जो बच्चे देते हैं, है ना, तो वो कैसे फीड करते हैं अपने बच्चों को, मिल्क के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मिल्क। ठीक है, 5th वाले पे आ जाते हैं। 5th वाले में लिखा है ओनली अवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर पार्ट्स ऑफ डैश फैमिली। देखो जो हमारे पेरेंट्स और जो हमारे कौन होते हैं, बच्चे, उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन और हमारे पेरेंट्स, अगर वो साथ में रहे तो वो कौन सी फैमिली के पार्ट होते हैं, वो होते हैं इमीडिएट फैमिली के। कौन सी, इमीडिएट फैमिली। तो यहाँ पे जो ये पेंसिल से आंसर लिखा है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आएगी हमारी इमीडिएट फैमिली। ठीक है, इमीडिएट फैमिली, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें इमीडिएट फैमिली लिखना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो 3rd पार्ट है ना, यहाँ पे बर्थ लिखा था, ये पेंसिल से लिखा हुआ है ना बर्थ, तो ये गलत है ना। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फोस्टरिंग। क्लियर, तो बस ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है ना इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, हमने भी सीखा था। ठीक है, तो उसको याद रखना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। दो डिफरेंसेस लिखने हैं जितने भी पार्ट दिए हुए हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, देखो ये लिखा है, वही सेम क्वेश्चन है, बस आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं, इनने डिफरेंस पूछा था एडॉप्शन और फोस्टरिंग के बीच में। तो सबसे पहले एडॉप्शन क्या होता है, जब भी हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं विद लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ। ठीक है, अनाथ आश्रम जा करके और उसको पेपर पे साइन करवा के कि अब ये बच्चा हमारा ही है ना, अब हम ही इसको पालेंगे पोसे, इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको एडॉप्शन कहलाता है। और अगर हम किसी बच्चे को कुछ समय के लिए विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज के पालते हैं तो वो कहलाता है हमारा फोस्टरिंग।
ठीक है। तो फोस्टरिंग क्या होता है, विदाउट लीगल चीज के, है ना, विदाउट साइनाइन करवाए तो उसको पालना, वो होता है फोस्टरिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। एडॉप्शन रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट, मीन्स आप उनके बेसिकली पेरेंट तो है नहीं ना। एडॉप्शन मीन्स आपने बच्चा गोद लिया है, ठीक है, तो आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, आप उनके कौन से पेरेंट हैं, नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, ठीक है। आप उनके पर्सनल पेरेंट तो है नहीं, है ना। तो इसलिए एडॉप्शन जो होता है, बच्चों को एडॉप्ट करना लीगली, है ना, और अपन उनके कौन से पेरेंट बन जाएंगे, नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट, ठीक है। हम ओरिजिनल पेरेंट तो नहीं रहेंगे ना उनके, इस वजह से। फोस्टरिंग आते हैं। फोस्टरिंग रेफर्स टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम विदाउट बीइंग अ चाइल्ड्स लीगल पेरेंट, किसी भी बच्चे की केयर करना एक लिमिटेड टाइम के लिए, है ना, और उसमें विदाउट लीगल, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती उसमें, तो उस तरीके की जो पालना होता है बच्चों को, वो फोस्टरिंग कहलाता है। ऑल द लीगल राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स आर ट्रांसफर टू द एडॉप्टेड फैमिली, तो मीन सारे के सारे लीगल राइट एडॉप्शन में उस एडॉप्टेड फैमिली के पास आ जाते हैं, कि अगर उसके ओरिजिनल पेरेंट भी आ जाए तो भी वो उसको नहीं ले जा सकते हैं फिर, है ना, क्योंकि लीगली हमारा बच्चा हो चुका है वो, है ना, एडॉप्शन। फोस्टर फैमिली ओनली होल्ड्स द बेसिक राइट ऑफ द चाइल्ड, और फोस्टर फैमिली जो होती है ना, कुछ ही राइट्स रहते हैं उनके पास, है ना, लेकिन अगर उनके ओरिजिनल पेरेंट आकर के बोले कि हमारा बच्चा है, तो वो बड़े इजीली ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एडॉप्शन फोस्टरिंग हो गया। अब हम देखते हैं मैमल्स एंड एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। तो मैमल जो होते हैं, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, जो भी जानवर होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, वो होते हैं मैमल्स। और मैमल्स के एग्जांपल हो गए डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी अंडे थोड़ी ना देते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे बच्चे। डॉग को देखा होगा, वो भी बच्चे देते हैं, अंडे थोड़ी ना देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के होते हैं एग लेइंग एनिमल्स, तो वो एनिमल, द एनिमल विच ले एग्स एंड द एग्स आर हैज्ड टू हेल्प द बेबी कम आउट ऑफ द शेल आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल, है ना। तो एनिमल्स जो रहते हैं, जो एग्स देते हैं, उनको बोलते हैं एग लेइंग एनिमल्स, है ना। और उस एग में से जो बच्चा जो रहता है ना, वो बाहर आता है ना, तो उसको मीन्स एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं एग लेइंग एनिमल्स के, जैसे फिश, बर्ड, फ्रॉग, ये सब क्या होते हैं, हमारे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है, आपको पता होगी। अब थर्ड पार्ट जो है, मीन्स उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, छोटी फैमिली होती है ना। देखो, इन अ न्यूक्लियर फैमिली ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस स्टे टुगेदर। तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसमें क्या होती है, सिर्फ पेरेंट और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। लेकिन इन ज्वाइंट फैमिली मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होती है, उसमें एक से ज्यादा सेट ऑफ पेरेंट्स रहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा और मम्मी पापा के भी क्या भाई बहन, जैसे हमारे चाचा चाची, है ना, वो भी अगर साथ में रहने लग जाए, दादा दादी भी साथ में रहने लग जाए, तो वो ज्वाइंट फैमिली होती है। ये तो बेसिक हमें पता है। अब जो न्यूटर फैमिली है, जो होती है ना, ये वाली न्यूक्लियर फैमिली, इसको हम बोलते हैं क्या, स्मॉल फैमिली, ठीक है। और जो ये हमारी फैमिली होती है ज्वाइंट फैमिली, इसको बिग फैमिली भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो आप अगर थर्ड वाला पार्ट देखेंगे बुक में, देखो मैं बता देता हूँ आपके लिए। जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये है ना। तो ये थर्ड वाले पार्ट में आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, अपने मम्मी का नाम लिखना है ना, माई मदर्स नेम, हर डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मम्मी की कितनी तारीख को पैदा हुई थी। पापा का नाम लिखना है, पापा की एज लिखनी है, सबसे बड़ा फैमिली मेंबर आपकी फैमिली में कौन है, ठीक है, दादा दादी होंगे ऑब्वियसली। यंगेस्ट फैमिली मेंबर, सबसे छोटा आपकी फैमिली मेंबर में कौन है ना। हेड ऑफ द फैमिली, आपकी फैमिली का हेड कौन है। आपकी मदर की क्वालिफिकेशन है क्या है, क्वालिफिकेशन मीन्स होती है कहाँ तक पढ़ी है मम्मी, है ना। और माई फादर क्वालिफिकेशन, और हमारे पापा कहाँ तक पढ़े हैं, वो चीज क्वालिफिकेशन में आ जाती है। क्लियर है। तो आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वाला तो हो गया हमारा कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, गिव वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर देने हैं, ठीक है। तो द लीगल प्रोसेस ऑफ राइजिंग अनदर चाइल्ड एज योर ओन, है ना। तो लीगल प्रोसेस से हम किसी बच्चे को जब बड़ा करते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स बन करके, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्वियसली हम एडॉप्शन बोलते हैं, है ना। ADOPTION, ठीक है, एडॉप्शन।
इसके बाद बी वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं इसका पार्ट। एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, बहुत ही इजी। वो एनिमल जो बच्चे देते हैं ना कि अंडे, उसको मैमल्स बोलते हैं। यहाँ मैमल्स की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है गलत, MAMMALS होती है, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द एग वार्म, है ना। तो वो प्रोसेस जिससे हम वो अंडे गर्म रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स वगैरह रहती हैं वो अपने अंडे पर ही बैठी रहती हैं, है ना। तो वो इसलिए बैठी रहती हैं क्योंकि उनके अंडे क्या रहेंगे, गर्म। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन। आई इधर पे मैं लिख देता हूँ, देखो थर्ड वाला है, हाँ, INCUBATION, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे जो पेंसिल से लिखा था वो आंसर गलत था। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, एन एनिमल डेट हैचेस फ्रॉम एन एग, है ना। तो कौन से एनिमल होते हैं जो कि एग से निकलते हैं, है ना। तो वो एग लेइंग एनिमल लिख सकते हो या फिर कोई भी एक एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली एग लेइंग एनिमल्स, है ना। ये वही चीज है जो अभी हमने उस पे पढ़ा है। MALYS लिख गया, AS लिखना है हमें, LS, ठीक है। माई मदर्स पेरेंट, मेरे जो मम्मी के पापा मम्मी होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेरे मम्मी के पापा मम्मी क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्या, मैटरनल पेरेंट्स, है ना, मैटरनल पेरेंट्स। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैटरनल पेरेंट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर का फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आंसर देना है इन क्वेश्चंस के, ठीक है। तो देख लो, 1 2 3 4 चार पार्ट है, चारों के आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, मैं बताता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले लिस्ट द वेरियस वेज, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें से उसका जो क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट में से क्वेश्चन 1 जो है उसका आंसर। लिस्ट द वेरियस वेज बाय विच न्यू मेंबर्स आर एडेड टू योर फैमिली, अलग अलग तरीके बताओ जिससे आप अपनी फैमिली में नए मेंबर्स को ऐड कर पाओ। तो आपकी फैमिली में नए मेंबर्स किस तरीके से ऐड हो सकते हैं। तो द वेरियस वेज बाय विच न्यू मेंबर्स आर एडेड टू अ फैमिली आर मैरिज, अगर मैरिज हो जाती है घर में किसी की तो क्या हो जाती है, कोई भी एक एक्स्ट्रा मेंबर जुड़ जाता है ना, है ना। तो ये इस तरीके से भी क्या हो सकता है, मैरिज से हमारा फैमिली बढ़ सकती है। बर्थ ऑफ अ बेबी, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो भी बढ़ जाती है। अगर हम एडॉप्ट कर ले किसी चाइल्ड को तो एक सदस्य और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमने लीगली उसको एडॉप्ट किया है। और एक फोस्टरिंग भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि भले लीगली नहीं है लेकिन फिर भी तो हमारी फैमिली में एक कोई नया इंसान जुड़ जाता है। सेकंड वाला देखते हैं, तो देखो सेकंड वाला ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। व्हाई डू वी नीड फैमिली, फैमिली की जरूरत हमें क्यों होती है। तो वी नीड फैमिली बिकॉज फैमिली प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट, हमें फैमिली की नीड होती है क्योंकि फैमिली हमें हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ये मैं छोटे छोटे आंसर लिख रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद व्हाट इज एडॉप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, एडॉप्शन क्या है, ये तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। व्हाई डू पीपल एडॉप्ट बेबी, लेकिन एक क्वेश्चन नया आ गया कि पीपल क्यों एडॉप्ट करते हैं बेबीज को। तो when parent go to orphanage to adopt a child through legal process, जब कोई पेरेंट ऑर्फनेज मींस अनाथ आश्रम जाते हैं बच्चे को गोद लेने के लिए लीगल प्रोसेस से, है ना। तो इसको बोलते हैं हम एडॉप्शन, ठीक है। तो when a couple is not able to have children of their own then people adopt babies, ठीक है। जब भी कोई कपल जो रहते हैं उनके बच्चे नहीं हो पाते या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना, तो इन सारे रीजंस की वजह से वो एडॉप्ट करते हैं बेबीज को, ठीक है। तो मैंने एक रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं, तो फोर्थ वाले में क्या लिखा है, लिस्ट सम वैल्यूज दैट चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम देयर फैमिलीज, कुछ ऐसी बातें बताओ जो कि हम अपनी फैमिली से क्या करते हैं, कुछ अच्छी चीज सीखते हैं, वो क्या क्या है ये बताना है हमें। तो वी लर्न टू लव सपोर्ट ईच अदर फ्रॉम फैमिली, हम अपनी फैमिली से एक तो प्यार करना सीखते हैं, सपोर्ट करना सीखते हैं, है ना, और क्या करते हैं, लव सपोर्ट ईच अदर फ्रॉम फैमिली, है ना। तो हम लव सपोर्ट ये सब करना सीखते हैं क्योंकि सपोर्ट ही तो करते हैं हम अपनी फैमिली को। वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम्स, हम क्या करते हैं अपनी फैमिली से सीखते हैं कि हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए
कैसे अपनी खुशी को शेयर करना चाहिए, है ना, तो कैसे अपने सुख दुख को बांटना चाहिए, बेसिकली ये हम कैसे सीखते हैं, अपनी फैमिली से। एंड हैप्पीनेस फ्रॉम फैमिली। वी लर्न आउट ट्रेडिशन, वी लर्न अवर ट्रेडिशन एंड कल्चर फ्रॉम फैमिली। हम फैमिली से अपने ट्रेडिशन सीखते हैं और अपना कल्चर सीखते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। और भी बहुत सी चीज होती है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारा 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और अगर हम देखें अपनी एक्सरसाइज में, तो देखो 5th वाला जो क्वेश्चन था ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो 5th ही तक थे हमारे, है ना, बेसिकली 5th तक ही थे। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, है ना। और आगे के भी अगर कुछ भी इन सब में भी थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। पूरी बुक की हम इस तरीके से एक्सप्लेनेशन और क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। तो बस, और अगर आपको एक साथ वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना, और लिंक आपको, और एक तरीके से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।